डॉक्टर कंवल, आजकल तो हम लोग बहुत ज़्यादा समोसे पकौड़े भी खा रहे हैं, उसके बाद मीठे मशरूबात का भी इस्तेमाल हो रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हम खा रहे हैं और एहतियात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, तो इन तमाम तर चीज़ों का जो असर है वो हमारी स्किन पे कैसे होगा? देखिए, असर तो जैसे समोसे पकौड़े हैं वैसे ही होना है ऑब्वियसली। वो समोसे पकौड़े तो नहीं चेहरे पर निकल आएंगे। कुछ कुछ पकौड़े निकल आते हैं। उसकी जो वो फॉर्म होती है हाँ, वो वो छोटी पकौड़ों होती की है। तरह होती है। क्योंकि हमारा जो रोज़ा है ना वो कंप्लीट नहीं होता हाँ, बगैर इनके समोसे बगैर पकौड़ों बिल्कुल के। नहीं हाँ, होता। वो कहते हैं कि हमारी जो डाइनिंग टेबल है वो खाली खाली सी लगती है हाँ, अगर हमने true। उस पर समोसे पकौड़े और रोल नहीं रखे। रमज़ान का महीना बेसिकली बड़ा ही बाबरकत महीना होता है इन अ वे कि अगर आप स्किन और हेल्थ के हवाले से वैसे भी देखें ना, लाइक अगर आप रिलीजियस को छोड़ के वैसे देखें तो इंटरमिटेंट फास्टिंग हाँ हम जी, करते is हैं very वैसे भी। important, हाँ। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ, फॉर स्किन, फॉर बॉडी। उससे क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर एक ब्रेक आ जाता है। अच्छा। उससे क्या फ़ायदा होता है, आपका स्टमक काम डाउन हो जाता है, आपके बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट डेवलप होना शुरू हो जाते हैं जो हमारी पूरी बॉडी के लिए बहुत हेल्दी है, ना सिर्फ स्किन बल्कि पूरी बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं। सो वो एंटीऑक्सीडेंट कैसे डेवलप होते हैं, जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग ही होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, शहरी में हमने इतने सारे भर के पराठे खा लेने और जी ऐसा लगता है इतना सारा पानी पी लेना है बॉटल्स भर के। आजकल मैं वीडियोस ना इसी उस पे बना रही हूँ कि आपने पानी जो पीना होता है ना, आप अपने आप को ऊंट मत समझें। बिकॉज आप एक इंसान आप हैं, स्टोर नहीं कर सकते हैं पानी। नहीं कर सकते आप स्टोर। आपको कैसे ये कॉन्सेप्ट आ गया कि आपने जो ये इतना सारा बाल्टी भर के जग भर के और पानी पी लेंगे और वो स्टोर हो जाएगा? वो बिल्कुल नहीं होगा। बिकॉज किडनी ने उसे डायलिसिस करके निकाल देना है। आप सिवाय वॉशरूम के चक्कर लगाने के ना 10-11 बजे तक और कुछ नहीं कर सकते। आपको जब हम क्या करते हैं, हमने 3 पराठे खाने हैं। एक का आना है सुबह से लेके और दोपहर तक, लाइक आ जाता है 12-1 बजे तक। कॉन्सेप्ट एक चलेगा 12 से 5 बजे तक और एक 5 से लेके बाकी अफ्तारी का टाइम निकाल लेता है। सो दिस इज़ वेरी लाइक इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब ये है कि आपने सहरी बहुत ज़्यादा सादा करनी है। सादा से मतलब ये है कि आप डेट्स ले सकते हैं, खजूरें खाइए जो कि सुन्नत तरीका है। आप दही ले सकते हैं विदाउट शुगर, चीनी मिला के दही नहीं खानी बहुत सारी। आपने पानी लेना है। पानी कौन सा लेना है, आपने बेजल सीड्स आपने नाम सुना होगा, तुख मलंगा जिसे हम कहते हैं। आप रात को थोड़ा सा सोख करके रख दें, भिगो के उसको, और फिर वो पानी जग भर के रख लें अपने लिए। 3 बजे से लेके 5 बजे तक जो अफ्तारी सहरी का टाइम होता है उसमें वो आप थोड़ा थोड़ा करके पी लें। अच्छा, और उसका क्या फायदा होगा बेजल सीड्स का? उसके फायदे मैं आपको बताती हूँ। मल्टीपल फायदे हैं। जैसे कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आपने देखा है, रमजान जैसे स्टार्ट होता है लोगों को गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक इश्यूज और बहुत सारे प्रॉब्लम्स, हार्ट बर्निंग शुरू हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट हो जाती है, आपका स्टमक डिस्टर्ब ही हो जाता है। इतने सारा हमारा एक अगर आप ना भी खा रहे हो कोई ऐसी चीजें, फिर भी आपकी एक रूटीन चेंज होती है ना। बिकॉज कोई भी 4 बजे उठ के खाना नहीं खाता यूजुअली, और आप कोई भी 5 बजे 7 बजे उठ के, जो कि एक्चुअली डिनर का टाइम है 6 बजे का, हम नहीं करते हैं। बट इस टाइम हम खा रहे हैं तो हमारा स्टमक की रूटीन पूरे साल वाली डिस्टर्ब हो गई। उससे क्या फायदा होता है कि सबसे पहले वो आपके स्टमक को काम डाउन करता है। नंबर 2, क्योंकि आपने सोख करके रखा है तो जो तुख मलंगा होता है उसमें ये क्वालिटी होती है कि वो पानी के मॉलिक्यूल को अपने साथ बांध के रखता है। अच्छा, तो वो आपकी हाइड्रेशन लेवल को मेंटेन करता है। ठीक है, ना सिर्फ आपके बॉडी के लिए बल्कि आपकी मॉइस्चराइजेशन के लिए। अच्छा, ठीक है। आपके स्टमक में जाके आपने हमारे यहाँ एक अम्माएं वर्ड यूज करती हैं, एक जुमला यूज होता है, तासीर ठंडी है, यू नो। बिल्कुल। सो जिस तुख मलंगा की तासीर ठंडी है, वो आपके स्टमक का एसिड सिक्रीशन कम कर देता है, खत्म नहीं करता, डाउन कर देता है। ठीक है, इससे आपको हार्ट बर्निंग, इचिंग, वो जो आपको तेजाबियत हो रही होती है मैदे में, वो इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं होते। जब ये प्रॉब्लम्स नहीं होते तो आपको स्किन के इश्यूज नहीं होते। सो ये तुख मलंगा ना सिर्फ आपकी बॉडी के लिए अच्छा है और बल्कि आपकी स्किन के लिए भी अच्छा है। तीसरा इसका बड़ा बेनिफिट ये होता है कि ये आपको एक फीलिंग ऑफ फुलनेस भी देता है। क्यों? क्योंकि इसमें टेंडेंसी होती है फूल जाता है। हाँ। So, आपको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आपको अफ्तारी तक भूख नहीं लगेगी। खैर आजकल जितना अच्छा वेदर है, नहीं लग रही है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है जिससे आपको भूख और प्यास दोनों कम लगती है। तो ये बहुत अच्छी और सादा सी सहरी है। अफ्तार में क्या करना है आपने,
अफ्तारी में आपने सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि आपने जो भी ऑयली फूड है या जो भी सॉल्ट वाली चीज़ें हैं वो इमीडिएट अफ्तार नहीं खानी। अच्छा, रोज़ा आप सुन्नत तरीके से खोलें प्लीज़। आपने खजूर खाएं, खजूर खाएं, सादा पानी पिए। हाँ जी, ठीक है, सादा पानी इज़ वेरी गुड। उसके अलावा अगर आपने कोई लिक्विड, आप सादा पानी नहीं पी सकते, बाज़ लोगों की हैबिट होती है, तो आप फ्रेश जूसेस बना सकते हैं। ठीक है, वो पी फ्रेश जूसेस को आप लें और लेके आप उसे इस्तेमाल करें। दैट्स इट। आपने क्या इस्तेमाल करना है इमीडिएटली? फ्रूट चाट से आप रोज़ा खोल सकते हैं, आप डेट्स ले सकते हैं, अच्छा, आप फ्रेश जूसेस ले सकते हैं। फिर अगर आपसे नहीं रहा जा रहा है समोसे पकौड़ों के बगैर, तो फिर आप मगरिब की नमाज के बाद जब आप खाना खाते हैं तो आप थोड़ी क्वांटिटी में वो चीजें खा सकते हैं। फौरी तौर पे ना खाएं, थोड़ी देर बाद खा लें। बिल्कुल, क्योंकि आपका स्टमक काम डाउन हो गया, सारा दिन का एम्प्टी स्टमक था, आपने उसे ऑयली फूड दिया, उसने तेजाबियत ही करनी है, आपने उसे सॉल्ट दिया। सॉल्ट क्या करता है? वाटर रिटेंशन करवाता है जी। इमीडिएट एम्प्टी स्टमक को अगर आप सॉल्ट देते हैं तो वो वाटर रिटेंशन करवा के आपकी बॉडी में स्वेलिंग करवा देता है। तो कहाँ गई डाइटिंग, कहाँ गया हमारा वजन कम करना इन रमजान? लाइक हम नहीं कर सकते। सो अगर एतदाल के साथ आप एक सीक्वेंस में इन चीज़ों को लेके चलेंगे तो यकीनन आपका वजन भी कम होगा और आपकी स्किन भी ग्लोई हो जाएगी। ठीक है, मतलब अगर आपका मैदा सही होगा तो आपकी स्किन भी अच्छी होगी। बिल्कुल।